हेलो एवरीवन। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बेयरिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने बेयरिंग के कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था, जैसे उसके मेटल्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेयरिंग के बारे में अकॉर्डिंग टू लोड एंड स्पीड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ बेयरिंग के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, तो थोड़ा आप इसको वेरी केयरफुली वॉच करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है, बियरिंग अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन। मतलब जब बियरिंग शाफ्ट क्या होता है, बियरिंग में घर्षण मतलब रोटेट करता है, तो उसके मध्य हम उसको दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट के रूप में, एक होता है थोड़ा इनडायरेक्ट कांटेक्ट के रूप में। तो इस आधार पर हमने बियरिंग को दो भागों में बांटा है। एक होता है फ्रिक्शन बियरिंग और एक होता है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। फ्रिक्शन बियरिंग क्या है? ये इस प्रकार की बेयरिंग होती है जिसमें शाफ्ट व बेयरिंग प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। उनके बीच कोई अदर रोलिंग एलिमेंट्स वगैरह नहीं होता है। तो जब वो दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट के रूप में होंगे, तो जब शाफ्ट बेयरिंग के अंदर रोटेट करेगा, जाहिर सी बात है घर्षण थोड़ा ज्यादा होगा, जिससे कि ऊष्मा भी ज्यादा उत्पन्न होगी। तो जो इस प्रकार की बेयरिंग होती है, इसमें हमें लुब्रिकेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो बेयरिंग भी खराब हो सकती है या फिर शाफ्ट भी खराब हो सकता है। तो ये था किसके बारे में, फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में। तो इस प्रकार की बेयरिंग होती है प्रायः कास्ट आयरन की या फिर गन मेटल की बनाई जाती है। ठीक, तो ये भी पूछा जाता है कि फ्रिक्शन बेयरिंग किस मटेरियल की बनी होती है, तो कास्ट आयरन या फिर गन मेटल की बेयरिंग ये बनाई जाती है। तो इसमें भी कई प्रकार की बेयरिंग होती हैं। सबसे पहला है सॉलिड बेयरिंग। सॉलिड बेयरिंग ये भी बेसिकली इसका मेटल की अगर बात की जाए तो कास्ट आयरन या फिर ब्रोंज की बनाई जाती है। इसका प्रयोग हल्के लोड के लिए, जहाँ काफी लाइट लोड होता है वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। स्पीड अधिक हो सकती है, बट लोड कैसा है, लाइट है। छोटे शाफ्ट पर व कम गति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मीन्स जो सॉलिड बेयरिंग होगी इसका प्रयोग हल्के लाइट लोड छोटे कार्यों के लिए, स्पीड थोड़ी कम होनी चाहिए तो वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें लुब्रिकेशन के लिए इसके टॉप पर क्या होता है, एक सुराख बना होता है, एक होल होता है, जहां से हम लुब्रिकेशन इसमें डालते रहते हैं। ये सॉलिड बेयरिंग। नेक्स्ट आती है बुश बेयरिंग। तो बुश बेयरिंग से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है एग्जाम में, और पूछा जाता है कि बुश बेयरिंग का बुश किस मेटल का बना होता है। तो ये बना होता है गन मेटल का या फिर ब्रास का, से हिंदी में पीतल कहते हैं। ध्यान रखना है कि बुश किसका बना होता है, गन मेटल या फिर ब्रास का। इस पर क्या होता है, ये अधिक गति पर शाफ्ट को चलाने के लिए बुश को बेयरिंग में की या स्क्रू की सहायता से फिट कर सकते हैं। तो जो ये बेयरिंग होती है बुश बेयरिंग, इसका प्रयोग ज्यादातर हम अधिक गति के लिए करते हैं, जहां पर थोड़ी स्पीड ज्यादा होती वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें बेयरिंग को बुश में फिट करने के लिए हम की के द्वारा, जिसे चाबी कहते हैं, या स्क्रू के द्वारा दोनों को आपस में अटैच कर देते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ अलाइन बुश बेयरिंग। सेल्फ अलाइन बुश बेयरिंग अक्सर होता क्या है, जब हम शाफ्ट पे लोड डालते हैं तो लोड की वजह से शाफ्ट क्या करता है, कुछ अपने एक्सिस से थोड़ा मिस अलाइनमेंट में हो जाता है, इधर उधर थोड़ा सा भग जाता है। तो इसके लिए हम इस प्रकार की बेयरिंग प्रयोग करते हैं, सेल्फ अलाइन बुश बेयरिंग। जहां पर लोड के कारण शाफ्ट में क्या हो, कुछ एंगुलर मिस अलाइनमेंट हो, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो, तो वहां पर इस प्रकार की बेयरिंग प्रयोग की जाती है। ये ऑटोमेटिकली क्या करती है, शाफ्ट को गाइड करती है और एक निश्चित पोजीशन में बनाए रखती है। नेक्स्ट इसमें आता है स्प्लिट बेयरिंग। स्प्लिट बेयरिंग ये दो भागों में बनी होती है, हाफ हाफ इसका दो पार्ट में होता है। ये ज्यादातर बड़े शाफ्टों पर प्रयोग की जाती है। क्या करते हैं, दो पार्ट में होती है, ले जाकर हम शाफ्ट पर इसे आसानी से असेंबल कर सकते हैं स्क्रू बोल्ट की सहायता से। इसके बाहरी सरफेस पर क्या होता है, कॉलर बना होता है, जिसकी सहायता से इसे आसानी से हैंडल किया जा सकता है। ये बेसिकली कास्ट आयरन के बने हुए प्लम्बर ब्लॉक में फिट करते हैं। जो स्प्लिट बेयरिंग होती है इसे फिट करने के लिए प्लम्बर ब्लॉक प्रयोग किया जाता है, जो बेसिकली किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें है सेल बेयरिंग। सेल बेयरिंग इसमें व्हाइट मेटल या बेबिट मेटल की लाइनिंग बनी होती है, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो सेल बेयरिंग होती है, क्या करती है, रोटेट करते करते जब ये खराब हो जाती है तो हम पूरी बेयरिंग को ना बदलने के बजाय क्या करते हैं, इसे हम फिर से रिफिल कर देते हैं। तो इसके रिफिल करने के लिए जो इसकी लाइनिंग को हम फिल करते हैं, व्हाइट मेटल या बेबिट मेटल के द्वारा इसे फिल किया जाता है।
तो इसका प्रयोग बेसिकली भारी कार्यों के लिए किया जाता है, हैवी लोड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये आसानी से क्या होती है, मरम्मत इसकी हो सकती है, तो सबसे बढ़िया बेरिंग की कैटेगरी में ये आती है। ये थे फ्रिक्शन के आधार पर जिनमें शाफ्ट और बेरिंग दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। जो दूसरी बेरिंग आती है वो होती है एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। इसमें क्या होता है, जो रोलिंग अलाइनमेंट होते हैं जैसे बॉल के रूप में हो गया, रोलर के रूप में हो गया, वो डायरेक्ट शाफ्ट के कांटेक्ट में ना आकर के उसमें क्या होता है, कुछ रोलिंग एलिमेंट्स के द्वारा वो कांटेक्ट में होते हैं। जैसे कि अगर बॉल है तो क्या होगा, एक पॉइंट कांटेक्ट होगा, बिंदु का कांटेक्ट होगा, और यदि उसमें रोलर प्रयोग कर रहे हैं तो एक लाइन कांटेक्ट होगा या रेखा के रूप में कांटेक्ट होगा। तो केवल बिंदु और लाइन कांटेक्ट होने की वजह से ये बेरिंग बहुत ही अच्छी होती है। इसमें डायरेक्ट शाफ्ट बेरिंग के कांटेक्ट में नहीं आता है, तो घर्षण बहुत कम होता है। इसमें जो कुछ एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में वो देख लेते हैं। सबसे पहला होता है रोलिंग एलिमेंट। रोलिंग एलिमेंट का मटेरियल पूछा जाता है तो ये बेसिकली क्रोम स्टील या फिर निकिल क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। रोलिंग एलिमेंट्स जो उसमें घूर्णन करने का कार्य करते हैं, चाहे वो रोलर हो या बॉल्स हो या नीडल्स हो, जो भी उसमें रोटेटिंग मेंबर्स होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम रोलिंग एलिमेंट्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, रोटेटिंग मेंबर्स के लोड को बेयरिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी रोटेट कर रहे होते हैं मेंबर, उसके लोड को सहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है रेसेस। रेसेस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका भी मेटल है। ये भी क्रोमियम स्टील या फिर निकिल क्रोम स्टील की बनाई जाती है। बेसिकली होता क्या है, बेयरिंग में जो आउटर रेस और इनर रेस होती है उसमें एक ग्रुप बना होता है, खांचा टाइप कटा होता है, उसी को हम रेसेस के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है, तो इसे हम जो भी रोलिंग एलिमेंट होते हैं उसको एक निश्चित स्थान पे गाइड करने के लिए, उसके स्थान पे बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें केज। इसका भी मेटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसे ब्रास या फिर स्टील या प्लास्टिक का बनाते हैं, बट जो एग्जाम में पूछा जाता है उसमें आपको ब्रास ज्यादातर ऑप्शन में मिलता है, तो ब्रास की तरफ जाना है। केज किसका बना होता है, तो ब्रास, जिसे हम हिंदी में पीतल कहते हैं, इसका बनाया जाता है। ये क्या करता है, उचित फिट, एक जो निश्चित हमें फिट चाहिए होती है वो प्रदान करता है, और उसके साथ साथ जो रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या करता है, अपने निश्चित स्थान पे रखता है। मतलब केज के रूप में क्या होते हैं, सारे आपस में ना मिलकर सेपरेट सेपरेट होते हैं, तो उनको उचित पोजीशन में बनाए रखने का काम केज करता है। जैसे आपने बॉल बेयरिंग देखी होगी, उसमें कई सारे बॉल्स के लिए अलग अलग केज होते हैं, सब बॉल एक निश्चित स्थान पर फिक्स होते हैं जिससे वो आपस में नहीं मिलते हैं, जिससे उनकी सेटिंग बहुत अच्छी प्राप्त होती है। तो इसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो मेटल है इसे आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं बियरिंग को फिट करने के लिए जो भी आवश्यक एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से तत्व प्रयोग किए जाते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है बियरिंग हाउसिंग। बियरिंग हाउसिंग क्या है, ये प्लम्बर ब्लॉक का खोखला भाग होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बियरिंग के मतलब जो हाउसिंग होती है उसको फिट करते हैं। तो इस दो पीसों में पाया जाता है। इन दोनों पीसों को हम अलग अलग होते हैं, जब हम फिट करना होता है तो इसको स्टड के द्वारा या फिर कह सकते हैं बोल्ट के द्वारा हम उसको आपस में कस देते हैं। ये भी कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इससे पहले बियरिंग को फिट करने के लिए क्या करते हैं, बियरिंग हाउसिंग का प्रयोग करते हैं। जब भी हमें बियरिंग को फिट करना होता है तो उसे हम डायरेक्टली ना फिट करके हाउसिंग के द्वारा उसको फिट करते हैं। नेक्स्ट है प्लम्बर ब्लॉक। प्लम्बर ब्लॉक क्या है, कास्ट आयरन का बना हुआ एक पेडेस्टल प्रकार का होता है, मतलब पेडेस्टल के जैसा होता है, जिसका मेटल कास्ट आयरन का होता है। इसमें बियरिंग हाउसिंग को फिट करने के लिए एक ग्रुप बना होता है जिसमें बियरिंग हाउसिंग को की या स्क्रू के द्वारा फिट किया जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रेकेट्स। जैसे कि आप हैंगर देखते हैं कपड़ा वगैरह टांगने के लिए, सेम ही क्या होता है, बियरिंग को सेंटर में रखने के लिए और उसको सहारा देने के लिए ब्रेकेट का प्रयोग किया जाता है। किसका बना होता है, तो कास्ट आयरन का बना होता है। इसको फिट करने के लिए हम इसे दीवार में या फिर छत में क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं, लाइक ये हैंगर की तरह कार्य करता है। काम क्या होता है, बेयरिंग को सेंटर में बनाए रखना, उसे सेंटर में अलाइनमेंट में रखना। नेक्स्ट आता है बीडिंग ऑफ बेयरिंग। कि बेयरिंग की बीडिंग क्या होती है, तो हाउसिंग के निचले भाग को फाउंडेशन बोल्ट व नट की सहायता से फर्श में फिक्स करना ही क्या कहलाता है, बेयरिंग कहलाता है। जैसे जो ये हाउसिंग होती है दो भागों में होती है, एक होता है अपर पार्ट, एक होता है लोअर वाला पार्ट। तो जो लोअर पार्ट होता है उसको नट और बोल्ट की सहायता से कहां पर, फाउंडेशन पे फिक्स करना ही क्या कहलाता है, बीडिंग ऑफ बेयरिंग कहलाता है।
नेक्स्ट देखते हैं लोडिंग। लोडिंग क्या है? तो विभिन्न अक्षों पर बेयरिंग के ऊपर पड़ने वाले लोड को ही लोडिंग कहते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में चर्चा किया था कि लोड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेडियल लोड और एक होता है थ्रस्ट लोड। जो रेडियल लोड होता है ये शाफ्ट पे चारों दिशाओं से पड़ता है, और जो थ्रस्ट लोड होता है एक ही दिशा से, चाहे वो लंबवत पड़ रहा हो या फिर शाफ्ट के समानांतर पड़ रहा हो। जिस बेसिकली होता है क्या है, जो जनरल बेयरिंग होती है इसमें लोड शाफ्ट के अक्ष के लंबवत लगता है, 90 डिग्री पे कार्य करता है। और जो थ्रस्ट बेयरिंग होती है, इस प्रकार के बेयरिंग में जो लोडिंग होती है वो शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल या समानांतर कार्य करती है, समानांतर लग रही होती है। तो ये था बेयरिंग का कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन की कितने प्रकार की बेयरिंग होती है, जिसमें आपको ये नाम याद रखना है। जैसे फ्रैक्शन बेयरिंग में कौन कौन सी बेयरिंग आती है आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फ्रैक्शन बेयरिंग नहीं है। तो उसमें से इसमें से कुछ ऑप्शन होंगे और कुछ एंटी फ्रैक्शन के दे दिए जाएंगे। तो जो एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग है हम उसको आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पिन करके वहां पूछ सकते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आती है, वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देखो। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।